और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही कि एमसीडी के चुनाव परिणाम आते ही 2024 की चर्चा हो रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी के पास प्लानिंग है, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है कि सीधे निशाना है 2024 पर? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 10 वर्षों में मैं समझता हूं भारत के आजादी के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली पार्टी है। दिल्ली में 3 बार हम चुनाव जीते, पंजाब में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। आपकी आवाज इको कर रही है सर, आप बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। और गुजरात में हमने बहुत बड़ी दखल अपनी बनाई है, तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में मोदी वर्सेस केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, और एमसीडी जो 15 साल का किला था भारतीय जनता पार्टी का। आप सोचिए, बीजेपी क्या कहती थी, बार बार एक ही बात कहती थी, सबको हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। आज उनके इस दर्द का इलाज अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया। 15 साल के किले को, एमसीडी के किले को ध्वस्त किया। और आप सोचिए, इस चुनाव में राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बनाया इसको बीजेपी ने। 17 केंद्रीय मंत्री, 400 सांसद, जेपी नड्डा जी, 8 मुख्यमंत्री, सारे संसाधन झोंक दिए। बीजेपी कहती है कि यह हमारा चुनाव लड़ने का स्टाइल है। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के पक्ष में दी। नहीं, ठीक है, उनकी अपनी स्टाइल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बनाया इसको, उसके बावजूद ये लोग हारे। 15 साल पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 80 सीटें हारी है बीजेपी। और मैं देख रहा हूं कि अभी भी वो अपना मूल्यांकन करने के बजाय कि वो इतनी बुरी तरीके से हारे क्यों, वो कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। मतलब बेशर्मी की इंतहा है। मतलब वो पार्टी जिसके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सांसद खरीद के सरकार बनानी हो तो ऐसी सरकार को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। वो पार्टी इतनी बेशर्मी पे उतर आई है कि कह रही है हम ऑपरेशन लोटस करेंगे, हम भारतीय खोखा पार्टी हैं। अगर ये बीजेपी की धारणा और सोच है और इस प्रकार से वो राजनीति करना चाहते तो जनादेश और लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? इसके लिए तो हमें फिर से आपके साथ जुड़ना होगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ संजय जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने लिखित में दिया था कि बीजेपी को 20 सीटें आएगी। आप आज बीजेपी के लिए क्या कुछ कह सकते हैं कि अगर आप लोकसभा में वाकई 2024 में लड़ने जा रहे हैं तो बीजेपी को कितने सीटें आएगी, अगर आप कमजोर मानते हैं बीजेपी को? तो देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जब उतरता है तो पूरे मजबूती के साथ हो। क्या हमारे दरअसल ये गुजरात के लिए था, बंगाल दरअसल ये गुजरात के लिए था। गृह मंत्री जी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री जी ने भी दावा किया था कि हम एमसीडी जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे। एमसीडी जीतने के लिए तो उन्होंने मुझे चुनौती दी थी पार्लियामेंट के अंदर कि 6 महीने बाद आ जाना, 2-2 हाथ करेंगे और उनके सारे सांसद अच्छा, वक्त की कमी है। एक छोटा सा सवाल मैं और आपसे जानना चाहती हूँ। गुजरात में अच्छा परिणाम जी। एक छोटा सा सवाल और मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो 2024 की आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें विपक्षी चेहरे भी आपके साथ होंगे? क्या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सभी चेहरे होंगे या अरविंद केजरीवाल अकेले? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में अपनी पूरी शक्ति के साथ अकेले गुजरात में भी गई, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। तो मुझे लगता है कि उस राजनीति के बारे में ना भी हमने कोई सोचा है, ना उस पर कहीं कोई विचार किया है। आम आदमी पार्टी जनता से अपना जुड़ाव बना रही है, हम उसी काम में लगे हुए हैं। केजरीवाल जी का गठबंधन देश की जनता से बन रहा है, ये एक अच्छा संकेत है भारतीय राजनीति के लिए। ठीक है, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया और आगे आप जरूर देखिए 100 बात की एक बात।